एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति के साथ अपने घर में बैठी थी। उसका पति बहुत आलसी था। दिन भर यहाँ वहाँ जंगल में उड़ता रहता था। उधर टोनी चिड़िया बहुत मेहनत करती थी। टोनी दिन भर अपने कंधे पर बोझा लेकर उड़ती रहती थी। एक दिन टोनी एक जगह पर दाना चुन रही थी। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है और आकार बोलती है, क्या टोनी बहन क्या कर रही हो? आजकल तो तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा है। अब टोनी बोलता है, क्या करूं रानू बहन, मेरा पति बहुत अलग है, इसलिए मैं दिन भर काम करती हूँ। मेरा पति दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है बस। तब रानू चिड़िया बोलती है, चलो टोनी बहन मुझे मिलाओ अपने पति से, मैं बात करती हूँ उनसे। तब वह लोग वहाँ से उड़ जाते हैं। टोनी रानू को अपने घर में लेकर आती है और देखती है उसका पति बस सो रहा है। तब टोनी अपने पति को जगाती है। उठिए जी उठिए, रानू बहन आई है आपस में मिलने। तब उसका पति उठता है और बोलता है, क्यों मुझे नींद से जगा दी? मैं इतना बड़ा सपना देख रहा था। मेरे सपने में मैं देख रहा था कि मैं करोड़पति बन गया हूँ और मैं जहाज में उड़ रहा हूँ। तब टोनी बोलती है, तुम्हारे पास तो काम करने का दाम तो है नहीं, तुम सिर्फ सपनों में ही करोड़पति बन सकते हो। सच में तो तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं। तब रानू चिड़िया बोलती है, आप क्यों नहीं काम करते हो टोनी बहन? इतनी मेहनत करती है एक औरत होकर, आपको शर्म नहीं आती है? दिन भर बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। रानू टोनी के पति को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। तब टोनी का पति बोलता है, आप जाइए मेरे घर से, मुझे आप मत समझिए। आप कौन होती है मुझे समझने वाली? मैं काम करूं या ना करूं, तुमसे क्या मतलब है? टोनी इतने पर ही अपने पति को डांटती है। चुप रहो, आप इतनी बदतमीजी से किसी से बात करते हैं? सही तो बोल रही है। वाह। रानू चिड़िया गुस्सा होकर टोनी से बोलती है, टोनी बहन तुम्हारा पति कुछ भी नहीं करेगा, इसके पास काम करने का मन ही नहीं है। कितनी बात बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसका पति एक जगह उड़ते उड़ते जा रहा था। तभी उसके पीछे कालू कौवा भी आता है। कालू कौवा आकर बोलता है, क्या भाई साहब कहाँ पर आप जा रहे हैं? आजकल तो आप दिखे भी नहीं हो, बहुत दिन खराब दर्शन दे रहे हो मुझे तो। अब टोनी का पति बोलता है, हाँ इस समय मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं अब घूमना बंद कर दिया हूँ। तब दोनों लोग एक जगह बैठ जाते हैं और कालू बोलता है, भाई साहब मैंने कल टीवी में देखा है, जंगल में इस साल ठंडी बहुत तेज पड़ने वाली है, इसलिए टीवी में बता रहा था कि सब लोग अपना अपना घर सही से बना लें। इतनी बात बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। तब उसका पति सोचता है, अगर मैं यह बात टोनी को बताऊंगा तो पूरा काम मुझे ही घर का करना पड़ेगा। टोनी तो काम पर चली जाती है, मैं अब बताऊंगा ही नहीं। ये सब बातें जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात बोलकर टोनी का पति घर की तरफ उड़ जाता है। टोनी एक दिन बोझ लेकर जा ही रही थी। तभी उसके पीछे कालू और कबूतर आते हैं। कबूतर टोनी से आगे उतर जाती है। टोनी देख लेती है कबूतर को और बोलती है, क्या कबूतर बहन कहाँ जा रही हो? इतनी तेज से कौन सा काम आपका पड़ गया कि इतनी तेज जुड़ रही हो आप? कबूतर बोलता है, टोनी बहन जंगल में जल्दी ही ठंडा आने वाला है और इस साल सरकार ने बताया है कि जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ने वाली है, इसलिए मैं अपने घर की मरम्मत करने जा रही हूँ। तब टोनी बोलती है, क्या कबूतर बहन, मुझे तो आपने नहीं बताया कि ले अकेले ठंड की तैयारी कर रही हो? क्या मैं जंगल की उदासी नहीं हूँ? तब कालू इतने पर ही बोल पड़ता है, क्या टोनी बहन झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपने आपके पति को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जंगल में भीषण ठंड पड़ने वाली है। टोनी समझ जाती है कि उसका पति उसे नहीं बताता है, इसलिए वह चुप हो जाती है और अपने घर चली आती है। घर आकर देखती है उसका पति फिर सो रहा है। टोनी अपने पति को जगाती है और बोलती है, जंगल में इतनी तेज ठंडी आने वाली है, ये बात तुम्हें पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कालू भैया तुम्हें 2 दिन पहले ही बता दिए। अब टोनी का पति बोलता है, क्या करूं तुम्हें बताकर? तुम तो काम करने चली जाती हो, अकेले ही मुझे घर की मरम्मत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तब टोनी बोलती है, 2-3 साल पुराना छपर हो गया है।
घर का ठंड में घर गिर गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में समय भी बहुत कम है अपने पास। जल्दी ही जंगल में ठंड का मौसम आने वाला है। उसका पति फिर भी बात को सीरियस नहीं लेता और चुपचाप निकल जाता है घूमने। एक दिन टोनी काम पर जा रही थी, तभी देखती है कि उसके आगे कबूतर अपने कंधे पर लाकड़ी लेकर जा रही है। टोनी उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, क्या कबूतर वाहन कहाँ लेकर जा रही हो लकड़ी का गठन? तब कबूतर बोलती है, रे तुम्हें पता नहीं है क्या ठंड आने वाली है उसी दिन तो तुम्हें बताई थी मैं घर की छत के लिए लकड़ी ले जा रही हूँ। अपने घर की छत बनानी है मुझे। इतनी बात बोलकर दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, टोनी वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। उसी रात जंगल में तेज हवा चलती है। अगली सुबह टोनी अपने पति से फिर बोलती है घर की मरम्मत करने के लिए, लेकिन उसका पति बोलता है, मुझे नहीं करनी है कोई काम, तुम्हें करना है तो जाओ अकेले करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, चुपचाप बस सोऊंगा। टोनी उदास होकर बैठी रहती है। उसका पति बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता है और आकर सो जाता है भरपेट खाना खाकर। टोनी अब एक पेड़ के नीचे जाकर बैठी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर भी वह हिम्मत करती है और जंगल से लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे पर लेकर जाती है घर की छत के लिए। लकड़ी लेकर आती है टोनी और अपने घर के पास रख देती है। फिर उड़ान भरती है टोनी और इस बार कुछ घास लेकर आती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और ठंडी का मौसम आता है। टोनी के घर की मरम्मत भी नहीं हुई थी। अब टोनी अपने पति से बोलता है, देख रहे हो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। अगर अपना घर ठंड में गिर गया तो हम लोग किसके घर पर जाएंगे इस ठंड में? उसका पति चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं। टोनी बस बोलती रहती है। टोनी को पता था कि मेरा घर ज्यादा ठीक नहीं पाएगा इस ठंडी में। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। अगली रात को ठंडी हवा बहुत तेज चलती है और उसकी ठंडी हवा में टोनी का घर गिर जाता है। टोनी और उसका पति दोनों लोग घर पर निकल जाते हैं। सुबह हो जाती है। अब उनके पास रहने के लिए कोई स्थिर जगह नहीं थी। टोनी अब अपने पति से बोलता है, मैंने कहा था घर की मरम्मत कर लो, देख रहे हो घर गिर गया। अब इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? उधर सारे पंछी अपने अपने घर में आराम से आग जलाकर बैठे हुए, क्योंकि वह लोग खाली समय में अपने घर को अच्छे से बना लीजिए। टोनी और टोनी का पति एक जगह आग जलाकर बैठे हुए। ऊपर से बर्फ पड़ रही थी। वहाँ से शिकारी पंछी उड़ाता हुआ जा रहा था। वह देखता है कि एक प्यारी चिड़िया बैठी है। तब वह जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और सोचता है, आज के भोजन की तैयारी तो मेरा हो गया है। यह चिड़िया बहुत प्यारी है, उसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। इतनी बात बोलकर शिकारी पंछी टोनी के पास चला जाता है। टोनी शिकारी पंछी को देखकर घबरा जाती है। तब सीखरी पंछी बोलता है, प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। कई दिनों से मैं भूखा हूँ। तब टोनी का पति बोलता है, क्या शिकारी भैया आप हम लोगों को मत खाइए, हम लोग ऐसी ही मुसीबत में हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। शिकारी पंछी फिर से बोलता है, नहीं, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे आज खाना खाना ही है। अब मैं और नहीं रह सकता। टोनी चिड़िया बोलती है, भैया हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं। हम लोगों का घर भी गिर गया है। शिकारी पंछी को दया आ जाती है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अब टोनी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसने एक टेंट बना लिया था। वह चली जाती है खाने के तलाश में और वहाँ एक जगह खाना जमा कर रही थी। तभी उसके पास एक भोटिया चिड़िया आती है। टोनी उसे देख कर डर जाती है। तब चिड़िया बोलती है, डरो मत टोनी चिड़िया, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तब टोनी बोलती है, कैसे आप मेरे बारे में जानते हो? चिड़िया बोलती है, मेरी भी मौत ऐसे ही ठंडी में हो गई थी। यही कारण से मेरा आत्मा जंगल में भटक रहा है। मैं एक बहुत ही चिड़िया हूँ। मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ। टोनी बोलती है, मेरी आप कोई मदद कर दीजिए। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तब भूतिया चिड़िया बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर
भूतिया चिड़िया टोनी को लेकर कद्दू के घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है। कद्दू के घर के पास पहुँचने के बाद भूतिया चिड़िया बोलती है, ठीक है बहन, आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर सारा घर खाली है, मैं अब जा रही हूँ। इतनी बात भूलकर भूतिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। टोनी भी वहाँ से चली जाती है अपने पति के पास। टोनी अपने पति को सारी बात बताती है। पति पत्नी दोनों उठकर तुरंत कद्दू के घर के पास चले जाते हैं। आराम से दोनों लोग कद्दू के घर में रहने लगते हैं। दिन बीत जाता है और अब ठंडी चली जाती है।